गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमएससी चैप्टर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस को काउंटेबल टोपोलॉजी। आइए उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, देन उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक मैं समरी आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं क्या है। लेट एक्स बी अ सेट एंड टॉय कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complements are countable along with empty set, then toy from a topology on X known as co-countable, and this pair is called co-countable topological space। देखिए, अब इसकी समरी समझ लेते हैं कि ये क्या है, कहना क्या चाहता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक सेट। ठीक है, और हमने इस स्टेटमेंट में सेट क्या माना है, हमने इस स्टेटमेंट में हमने एक एक्स को क्या माना है, ये क्या है, एक सेट है। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, हमें एक सेट चाहिए, हमने उस सेट का जो नाम दिया है वो है एक्स। ठीक है, ये आ गई लाइन। एंड टॉय कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complement are countable along with empty set। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा मेन टास्क डिफाइन हो रहा है। मेन टास्क कैसा कि जो हमारा ये टॉय है वो किस टाइप के सबसेट्स का कलेक्शन है, यानी ये जो हमारा टॉय है ये किस टाइप के सबसेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये मेन टास्क है हमारा कि ये किस टाइप के सबसेट्स का कलेक्शन है, ये इसकी मेन बात है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है कि सबसे पहले बात तो ये कि जो टॉय में टू टाइप्स के मेंबर होंगे आएंगे। इस टॉय में ये टू टाइप्स के मेंबर होंगे। कैसे, पहले तो आएगा एम्पिटी, आएगा। फर्स्ट जो मेंबर होगा वो एम्पिटी होगा। देन नेक्स्ट जो सेकंड मेंबर होगा वो होगा नॉन एम्पिटी। ठीक है, सेकंड मेंबर होगा नॉन एम्पिटी। यानी हमें एक सेट चाहिए, जो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए सेट चाहिए वो हमने एक्स माना है। एंड हमारा जो टॉय है वो सबसेट का कैसा कलेक्शन है उसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसमें उस टॉय में किस टाइप के मेंबर होंगे। उसमें टू टाइप्स के मेंबर होंगे, एक एम्पिटी और एक नॉन एम्पिटी। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, टॉय में सबसे पहली चीज़ उसमें एम्पिटी सेट को इंक्लूड करना होगा। क्या इंक्लूड करना होगा, एम्पिटी सेट को इंक्लूड करना होगा। जो यहाँ पर इस लाइन में देखो, विथ एम्पिटी सेट क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल अलोंग विथ एम्पिटी सेट, कि यानी इसमें हमें एम्पिटी सेट को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, जो हमें इस लाइन में बता रखा है। ठीक है, और ऐसे भी सेट इंक्लूड करने होंगे जो नॉन एम्पिटी है। एम्पिटी तो इंक्लूड करना ही है, जो इस लाइन में भी है विथ एम्पिटी सेट, बट हमें कुछ ऐसे सेट्स भी इंक्लूड करने होंगे जो नॉन एम्पिटी सेट हैं, लेकिन उनके लिए या उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस हैं। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, जो नॉन एम्पिटी सबसेट है हमें इंक्लूड करेंगे, पर उनका जो कॉम्प्लीमेंट है, उनका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। कैसा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, काउंटेबल। देखा, ये लिखा काउंटेबल, यानी हमारे जो फर्स्ट वो है कि हमें उसमें एम्पिटी सेट भी इंक्लूड करना है जो इस लाइन में बता रखा है। ठीक है, बट कुछ ऐसी भी वो हैं, कंडीशंस हैं, ऐसे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें नॉन एम्पिटी सेट को अगर इंक्लूड करना है तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम टॉय को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये टॉय इस एक्स पर, यानी ये जो टॉय है इस एक्स पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, अगर ये इसका नॉन एम्पिटी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट अगर वो काउंटेबल होगा तो ये टॉय इस एक्स पर क्या कर देगा, टोपोलॉजिकल स्पेस का फॉर्मेशन कर देगा। और इस टोपोलॉजिकल को एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाएगा। वो स्टैंडर्ड नाम क्या होगा, को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, या नोन एज को काउंटेबल। ठीक है, या बोलेंगे उसे
उसका जो स्टैंडर्ड नेम होगा वो होगा को काउंटेबल, एंड इस पेयर का जो नाम होगा वो होगा को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये था इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि बस कुछ ही वर्ड्स को ध्यान रखना है कि हमें अगर टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन करना है, सेटिस्फाइड करना है, तो हमें एक सेट चाहिए जिसको हमने एक्स माना है, और हमें इस टोए को देखना है कि इस टोए में किस टाइप के मेंबर आ रहे हैं। इसमें नॉन एम्पिटी भी आ रहा है और एम्पिटी भी आ रहा है। ठीक है, एम्पिटी तो होगा, इस लाइन में भी बोला है एम्पिटी तो होगा, बट अगर हम इसमें नॉन एम्पिटी भी ले लें तो उसके लिए एक कंडीशन, उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शंस है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो काउंटेबल होगा। अगर वो काउंटेबल हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो ये टोए इस एक्स पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, उसको बना देगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड नाम हो जाएगा। उसका स्टैंडर्ड नाम है को काउंटेबल, और इस पेयर का जो नाम पड़ जाएगा वो हो जाएगा को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ लिखने के लिए हमें पता होनी चाहिए इस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। तो सबसे पहले जो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसे नोट कर लेंगे। ओके, हमें इसमें कहा गया है कि लेट एक्स बी एनी सेट, कहा है लेट एक्स बी एनी सेट। ओके, और हमें एक चीज़ और गिवन है इसमें, वो कहा गया है कि टोए कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complements are countable along with empty set। अब देखिए, ये इतनी बड़ी थ्योरी को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो देन हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया। टोए का जो भी हमें ये बोला गया इस लाइन में, उसको हम मैथमेटिकली लिख देंगे। हम टोए को इस टाइप्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, टोए को हम इस टाइप में बना सकते हैं और बना के इस टाइप में भी बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, कोई सा भी टो बना सकते हैं आप। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा ये ए, इसको बोलेंगे ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, लिखेंगे ए सबसेट एक्स ए डैश इक्वल होगा एक्स माइनस ए के, इज काउंटेबल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने जो इस स्टेटमेंट में थ्योरी में लिखा है ना कि टोए कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल अलोंग विथ एम्प्टी सेट, वही मैंने इसको मैथमेटिकली ही लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है, अब देखिए ये कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ पे यूनियन होगा, यूनियन और सिंगलटन सेट होगा हमारा फाई एम्प्टी। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई सेट नॉन एम्प्टी हुआ तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगेगी, वो होगा कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। दैट मीन्स दिस टाइप कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ये कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस को प्रूव करने की कंडीशन है वो कितनी कंडीशन है, मैं आपको रफली बता देती हूँ। हमारी 3 कंडीशंस हैं टोपोलॉजी को प्रूव करने के लिए, हमारी 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा जो फाई है और ये है फाई और सेट है, ये बिलोंग करना चाहिए टोए में। सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारा कोई सेट G1 बिलोंग करता है टोए में और G2 भी बिलोंग करता है टोए में, देन G1 इंटरसेक्शन G2 भी हमारा बिलोंग करना चाहिए, किसमें, बिलोंग करना चाहिए टोए में। देन हमारा जो थर्ड रेस्ट्रिक्शंस है, थर्ड रेस्ट्रिक्शंस भी हमारा किस में क्या बिलोंग करना चाहिए, ये G1 क्या बोलते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा उसमें टोए में। देन अब बात करते हैं थर्ड रेस्ट्रिक्शन। थर्ड रेस्ट्रिक्शन को मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या कहता है। ये कहता है अगर हमारा जी लैम्डा बिलोंग करता है टोए में और इसका जो ये लैम्डा है वो बिलोंग करता है इंडेक्स सेट, दैट मीन्स इंडेक्स सेट हमारा कुछ भी हो सकता है, मे बी काउंटेबल, मे बी अनकाउंटेबल, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट। ओके, देन हम उसका ये यूनियन है ना वो भी क्या होगा, यानी जी लैम्डा, अगर हम उसका यूनियन करेंगे तो जी लैम्डा बिलोंग्स टू जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट देन बिलोंग्स टू ये टोय। ये कंडीशन हमारी टोपोलॉजी स्पेस को
की कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारी टोपोलॉजी क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, यही बस इसमें लगाना है हमें। तो हम इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसको लिख लेंगे, यानी हमने फर्स्ट कंडीशन को लिख लेना है। इसकी जो T1 कंडीशन है वो क्या है, T1 हम लिख लेंगे, T1 कंडीशन। अब देखिए पहले हमने अगर T1 क्लियर, ये बातें जो क्लियर है ना, क्लियरली लिखेंगे कि हमारा जो फाई है वो बिलोंग करेगा टॉय में बाय डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा है, अब इसको आपने ध्यान से पढ़ा कि अगर टॉय इक्वल है किसके, यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट, ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। और फर्स्ट कंडीशन कहती है अगर हमारा एम्प्टी सेट टॉय में बिलोंग करता है देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ अब हम सेट की बात कर लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम सेट की। सेट है अगर हमारा फाई भी टॉय में बिलोंग करता है और सेट भी टॉय में बिलोंग करता है देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब सेकंड, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन में जब सेट को देखेंगे तो उसमें ये कहा है कि टॉय कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज, इसको मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, टॉय कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल। अगर कोई हमारा सेट एम्प्टी या नॉन एम्प्टी है और तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। यानी एक्स डैश यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स, ये इक्वल है फाई के। ठीक है, आगे लिख देंगे विच इज काउंटेबल, अब देखिए इस बात को समझने के लिए मैं बता देती हूँ। ओके, अब देखिए all those subsets of A, A subsets of X, A complement equals to X minus A is countable। इसका मीन्स ये है अगर हमारा कोई सिंगलटन सेट टॉय के क्या है, यूनियन यानी इक्वल है, देन अगर हम इस एम्प्टी को हाइड कर लेते हैं, अगर इसमें एम्प्टी नहीं होता, ये एम्प्टी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट को अगर सेटिस्फाइड कराना है कि ये काउंटेबल है या नहीं तो हमें क्या करना होगा, इस फाई को भी लेके आना होगा। ठीक है, अगर हम फाई का क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, अगर हम फाई को ऐसे लिख दें, अगर आ गया हमारा ए की जगह, ए डैश की जगह अगर हम फाई को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो आ जाएगा हमारा क्या, फाई यानी नॉन एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होता है किसके, एक्स के। ओके, और ए को अगर हम फाई से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ये कंडीशन आ गई, यानी विच इज़ काउंटेबल। अब ये क्या है, काउंटेबल होगा। सो अगर ये इक्वल होगा फाई के नॉन एम्प्टी सेट के, यानी एक्स भी हमारा ये सेट भी बिलोंग करेगा किस में, ये भी टॉय में बिलोंग करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं, आपके पास 2 चॉइस है। ओके, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेकंड कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन में देखिए आप, इसकी सेकंड कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी जस्ट, कि जीवन अगर बिलोंग करेगा, हमारा जो फर्स्ट वो है वो अगर टॉय को बिलोंग करेगा और सेकंड भी हमारा टॉय को बिलोंग करेगा, तो हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 भी इसका बिलोंग करेगा किसको, टॉय को। देन यही कंडीशन हमें यहाँ पे लेनी है। हमने माना कि हमारा एक सेट है G1 और G2, ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, ये टॉय को बिलोंग करते हैं। दस तो हम क्या करेंगे कि इसका जब G1 और G2 टॉय में बिलोंग करते हैं, अगर इनका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, G1 कॉम्प्लीमेंट एंड G2 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होंगे, ये काउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर G1 G2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और तो इनका क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएंगे। अगर हम ये दोनों काउंटेबल हैं, अगर हम इन दोनों का क्या कर देते हैं,
यूनियन कर देते हैं, G1 यानी G1 G1 कॉम्प्लीमेंट G2 कॉम्प्लीमेंट, इनका अगर यूनियन कर देते हैं ये तब भी क्या होंगे, इज काउंटेबल। ठीक है, आई होप ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गई होगी। देन अगर देखते हैं, अब देखिए हमने जो इससे पहले वीडियोस देखी है उनमें भी ये कंडीशन आती थी कि अगर यहाँ पे G1 कॉम्प्लीमेंट का यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट कर देते थे तो यहाँ पे ना डी मॉर्गन्स एक लॉ होता है, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। वो कैसे, हम लिख देंगे उसको G1 ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और G2 और ये कॉम्प्लीमेंट उसको हम बाहर लगा देंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, इज काउंटेबल। ठीक है, अब देखिए G1 इंटरसेक्शन G2 का होल कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग करेगा हमारा टॉय में। ठीक है, ये कंडीशन भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए लास्ट कंडीशन रह गई है, वो भी हमारी लास्ट कंडीशन क्या है, अगर आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लेट कर लेते हैं, यहाँ भी हमने लेट करा था, यहाँ भी देखते हैं लेट, अगर हमारा ये जी लैम्डा जो है, ये लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये क्या है, इंडेक्स सेट है। ये क्या है, बी द ओपन सेट, इसको कहेंगे वी द ओपन सेट, ऐसे लिखेंगे वी द ओपन सेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जी लैम्डा क्या होगा, आर काउंटेबल। अगर ये ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, ऐसा हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सी दिस स्टेटमेंट कि लेट एक्स बी अ सेट एंड टॉय कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complement are countable along with empty set, then toy from a topology on X known as co-countable topology। तो यहाँ पर देखिए हमने एक लेट जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये क्या होगा, वी द ओपन सेट, तो जी लैम्डा क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर ये काउंटेबल होगा तो हम बोल देंगे कि फॉर ऑल, ये हमारा जो लैम्डा है वो बिलोंग करता है इंडेक्स सेट को। इंडेक्स सेट क्या हो सकता है हमारा, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, आपको समझ में आ गया होगा। अब लगा लेंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन कैसे होगा, इंटरसेक्शन ये लैम्डा करेगा बिलोंग इंडेक्स सेट को। दैट मीन्स हमारे यहाँ आ जाएगा कि जी लैम्डा भी ये क्या होगा, इज काउंटेबल। ठीक है, ये पेपर फुल हो गया, मैं आपको इसको नेक्स्ट पेपर पे करके दिखाती हूँ अभी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेपर पे। तो हमने यहाँ पर यही कर दिया था कि अगर हमारा इंटरसेक्शन, अगर लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स सेट को, इंडेक्स सेट से हो सकता है हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो जी लैम्डा है वो भी क्या होगा, इज काउंटेबल। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पे हमें पता है, फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन लॉ, क्योंकि हमें थर्ड कंडीशन में इंटरसेक्शन नहीं यूनियन का वो देखना है, तो यहाँ पे देख लेंगे। इसलिए डी मॉर्गन्स लॉ में चेंज हो जाएगा यूनियन में, और लैम्डा बिलोंग करेगा इंडेक्स सेट को। दैट मीन्स ये जो जी हमारा लैम्डा है ये भी क्या हो जाएगा, तब भी काउंटेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस कौन से रूल से हुआ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ से। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया पहले क्योंकि मैंने ये वाला लॉ आपको इस ऐसी लाइंस में सेम टू सेम पहली वीडियो में बताया है कि किस टाइप से लग रहा है ये। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप मेरी पहली वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर ही दिया है। ठीक है, ये काउंटेबल होगा। दैट मीन्स यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जी लैम्डा बिलोंग्स टू
टॉय, ठीक है। और यही है हमारी थर्ड कंडीशन, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट कंडीशन, देन मूव टू सेकंड कंडीशन एंड लास्ट मूव टू थर्ड कंडीशन, ये होती है हमारी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स हम लिख देंगे एक लास्ट लाइन आपके लिए। लास्ट लाइन क्या होगी हमारी, हम इसको लिखेंगे thus toy forms topology on X, क्या कहेंगे, known as, क्या कहेंगे, known as co-countable टोपोलॉजी, ओके। और उसके जो पेयर होगा, क्या पेयर होगा, मैं किस पेयर की बात कर रही हूँ, एक्स की और टॉय की, जिसमें टॉय में 2 मेंबर्स होते हैं, एक नॉन एम्पिटी और एम्पिटी। तो इस पूरे पेयर को क्या कहेंगे, इस पेयर को कहेंगे को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड हमारी क्या होती है, ये थ्योरम कंप्लीट होती है। इसका मैं आपको एक फाइनल दिखा देती हूँ, ये था इसका फाइनल लुक, ठीक है, ये था इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।